गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, चुंबकीय गुण और आघूर्ण। यहाँ से अक्सर ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीरीज का जो चुंबकीय गुण है, चुंबकीय गुण का पहला पॉइंट जो है आपका चुंबकीय गुण। सबसे पहला पॉइंट बताते हैं अनुचुंबकीय किसे कहते हैं। अनुचुंबकीय का अगर परिभाषा को समझते हैं तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिस तत्व के पास पाया जाता है, तो वैसे तत्व में अनुचुंबकीय व्यवहार होता है। जिससे हम एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर से मैग्नीज का। मैग्नीज का परमाणु संख्या होता है कितना? मैग्नीज का परमाणु संख्या होता है 25। अगर हम आपको जो हमने पहले बताया था शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, और उसका हम प्रयोग करते हैं, तो उसका होगा सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यह मैग्नीज किस आवर्त किस स्थान पर रखा गया है। तो मैग्नीज को आवर्त 4 में रखा गया है। तो आवर्त 4 से पहले वाला तत्व को आवर्त कौन है? तो आवर्त 3 यहाँ से यहाँ तक हो गया। आवर्त 3 का लास्ट तत्व कौन है? तो आर्गन। हम आर्गन का प्रयोग करेंगे। तो हमने बड़े ब्रैकेट के सहारे आर्गन का प्रयोग कर लिया। और उसके बाद जब आर्गन खत्म वहाँ से हो गया, तो कहाँ पहुँचेंगे? आवर्त सरणी 4 में। 4 में किस ब्लॉक में प्रवेश करते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट में। एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए कितना दिया हुआ? एन का मान कितना रखेंगे? 4 क्या लिखेंगे? 4s2। उसके बाद गिनती करते हैं कि कितना डी में जाने के बाद कितना घर बाज है। कितना हो जाएगा यहाँ पर से? 1 2 3 4 5, मतलब 5वें स्थान पर मैग्नीज को रखा गया है। क्या लिखेंगे? आप देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास में क्या दिया हुआ है यहाँ पर से NH2 N-1 D1 to 10। क्या करेंगे? n का मान रखेंगे हम यहाँ पर। n का मान कितना होगा? इसका वैल्यू 4। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? n 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा इसके पास में? 3। इसलिए हम लिखेंगे 3D5। तो अगर हम अनुचुंबकीय जांच करना है, तो अनुचुंबकीय को जांच करने के लिए हम सबसे पहले डी के पास हम पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का हम ऊर्जा स्तर के आधार पर हम खींचेंगे। तो ऊर्जा स्तर के आधार जब खींचते हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर से? डी का 3D5। आपको मालूम होगा शायद डी के पास ऊर्जा स्तर के लिए 5 घर होते हैं। 1 2 3 4 और 5। सभी इलेक्ट्रॉन को बढ़ते क्रम से जाएंगे, पहले क्लॉकवाइज में घड़ी दिशा से जाना है। इसके पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितना? n बराबर कितना? 5। जब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है n बराबर 5, यह अयुग्मित होने के कारण अनुचुंबकीय कहलाता है। अतः तो मैग्नीज क्या है? अतः मैग्नीज अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय होने के साथ साथ यह एक परवल अनुचुंबकीय है। हम एग्जांपल लेते हैं कॉपर का। तो कॉपर कितना होता है? 29। हमने बताया था आपको इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास शॉर्ट फॉर्म में आर्गन 4s1 3d5 3d10। ठीक।
3D10 जब इसका बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यह एक प्रति चुंबकीय श्रेणी में जाता है। काहे कि इसका डी कक्षा जो है पूर्ण रूप से 3D10, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, सभी इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से युग्मित होते हैं। मतलब इसमें अयुग्मित n बराबर कितना है 0, मतलब क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना 0, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण का मान इसमें 0 निकलता है। 0 निकलने की वजह से यह किसी को आकर्षित या विकर्षित नहीं करता है। जब आकर्षित विकर्षित नहीं करेगा, स्वाभाविक है इसका गुण क्या होगा, प्रति चुंबकीय का। लेकिन साथ साथ में हम एक बात और जानेंगे, यह अनुचुंबकीय होता है। तो अनुचुंबकीय जब होगा तो वह चुंबक से आकर्षित होता है, यह चुंबक से बिल्कुल आकर्षित होगा। काहे कि इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान कुछ न कुछ होता है। हम देखते हैं अब चुंबकीय आघूर्ण किससे निकलता है। चुंबकीय आघूर्ण इसका किसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण बराबर आघूर्ण, इसको म्यू से सूचित करते हैं, बराबर √n+2 होता है। अगर हम n का मान इसमें रख देंगे, n का मान इसमें रखेंगे, कितना हो जाएगा 5 + 2, इसका क्या 5 × 7, इसका कितना हो जाएगा 35। अर्थात चुंबकीय आघूर्ण का मान यहाँ से कुछ न कुछ निकल जाएगा। जो मान निकलेगा वह चुंबकीय आघूर्ण की प्रवृत्ति को दिखाता है, गुण को दिखाता है, और इसीलिए यह अनुचुंबकीय कहलाएगा। आज समझते हैं कि प्रति चुंबकीय किसे कहते हैं। हम अभी जनरल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आयनिक फॉर्म नहीं लाए हैं, आयनिक फॉर्म के बारे में ही बात करेंगे हम। पहले हम प्रति चुंबकीय के बारे में बता देते हैं। ये दोस्त, यह भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का दूसरा गुण है, चुंबकीय गुण के अंतर्गत रखा गया। इसको भी प्रति चुंबकीय किसे कहते हैं। अगर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में d ऑर्बिटल पूर्ण रूप से युग्मित होते हैं तो उसे प्रति चुंबकीय कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर से कॉपर का। कॉपर, जिंक लेते हैं फिलहाल अभी। जिंक क्या है, जिंक की परमाणु संख्या होता है 30। हम फिर दोस्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पुराने तरीका यूज नहीं करने वाले हैं, हम जो शॉर्ट फॉर्म तरीका होता है उसी का यूज करेंगे। अब देखते हैं कि आवर्त कितना रखेगा इसका। आवर्त कितना है इसके पास में 4। तो चौथे आवर्त में जो तत्व दिए गए हैं जिंक को, इससे पहले वाले आवर्त कौन है, इससे पहले वाले आवर्त हैं 3। 3 का लास्ट तत्व कौन दिया हुआ है 4। 3 का लास्ट तत्व कौन दिया हुआ है ग्रुप 18 का आर्गन। आर्गन को हम लेते हैं। आर्गन को लेने के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे,
4s में, तो 4s का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो हम लिख दिया हमने। उसके बाद कहाँ पहुँचेंगे, 3D के श्रेणी में। 3D के श्रेणी में लास्ट तत्व है, इसलिए क्या लिखेंगे, एक एक घटा करके कितना होगा 3D 10। ये हमारा शॉर्ट तरीका है ताकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमको आपको बताने में परेशानी नहीं होगी, और आप लॉन्ग तरीका का भी इस्तेमाल करके आप इस प्रतिचुंबकीय गुण को निकाल सकते हैं। अब हम बताए थे आपको कि डी ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होनी चाहिए। जब नहीं होगा तो ही इसका गुण प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। अब डी में चेक करते हैं, इसके पास कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, क्या है 3D 10 का। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम सजा देते हैं इस घर में। अब इसका वैल्यू कितना होता है 0, इसका -1, इसका कितना -2, कितना होगा +1 +2। अब इसमें जो n का मान कितना दिया हुआ 0, अतः इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 0, अतः तत्व प्रतिचुंबकीय है। इस तरह से हम अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय को ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट जरूर करें ताकि हमारी कमी हमको दिख सके। धन्यवाद।